श्री कृष्ण प्रामी धर्म आदि आचार्य सदगुरु श्रीनाथ स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस माया ब्रह्म के वास्तविक रहस्य का बहुत सुंदर विवेचन किया है, जिसको जान लेने के बाद किसी भी प्रकार का शंका का स्थान नहीं रह जाता। साथ साथ प्रभु की प्राप्ति सरल सोपान भी निर्दिष्ट किया, जिसकी जानकारी कर प्रत्येक देश प्रत्येक आश्रम का रहने वाला मनुष्य आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उक्त चार द्वैत सिद्धांतों में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य प्रभु प्राप्त ही होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तन धारण करने की सफलता इसी में निहित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है, निर्देह माध्यम सुलभम सुलभम बलवम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम मया न कुलेन भ्रष्टम भवाधि न तरेत स्यात्मा। सबसे प्रथम मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही दुर्लभ है। यदि प्रभु कृपा से मिल भी जाए तो कर्णधार सन्मार्ग प्रदर्शक गुरु की प्राप्ति असंभव है। इन दोनों के उपलब्ध हो जाने पर यदि सत्संग का सुअवसर नहीं मिला तो सारा जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन इन तीनों अमूल्य पदार्थों को परमात्मा प्रदान कर भी दे तो जो मनुष्य से लाभ नहीं उठाता वह आत्महत्यारा है, और आत्महत्या ही महान पाप है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरे भाव सागर नर समाज यस पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति जाई। आत्मघात करने वाले को अंधता मिस नामक नरक में जाना पड़ता है, अतः घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आत्मा के कल्याण करने के लिए पहले ही रास्ता अपना लेना चाहिए। यह न कि आंख से दिखाई न दे, कान बहिर हो जाए और पीठ पिपड़ हो जाए, ठेहुन दुदिन बाहर हो जाए, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, तब कहेंगे अब भगवान अपने समय में ले चलिए। अब तो बताओ, अब बताइए कि तब ले जाएंगे, तब कौन ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ध्रुव प्रहलाद ने तो 5 ही वर्ष की अवस्था में भक्ति किया था, और कितने लोगों के बच्चे से लेकर के बुढ़ापा तक आ जाती है तभी उनको ख्याल नहीं, तभी भुलाए हुए हैं। ऐसा चक्रव्यूह है, ऐसा भूल भुलैया का खेल है कि जिसमें भुला गए हैं लोग। अब उसका जो सदगुरु मिलाएगा, गुरु मिलेगा, तब जो है चर्चा वाणी सुनाएगा, उनको शब्द लगेगा तो जगेंगे, नहीं शब्द चोट मारा तो नहीं जगेंगे, सोए रह जाएंगे। क्योंकि 3 प्रकार की सृष्टियां हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। अभी यहाँ पर 100 लोग जुटे हैं, सबका विचार एक नहीं होगा, सबका विचार एक नहीं होगा। अगर सबका विचार यहाँ पर एक हो जाए तो कचहरी जाने की जरूरत नहीं होती। तो रामायण में लिखा, बहुत गई थोड़ी नहीं नारायण बचेत काग चिड़ैया चुग रही निशित आई खेत। आय के समाप्त हो जाने पर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। अब जो दिन आज बीत गया, जो टाइम बीत गया, जो घड़ी बीत गई, सुन जा बेटा, वो अब नहीं आएगा, वो अब नहीं आएगा। अब जो बाकी बचा है, यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो भजन कर लीजिए। चाहे जिसका भी जो करे, जिसके मन में जो आता है वो करे, लेकिन एक का भजन करे। क्योंकि नदियों में 1000 नाव होती हैं, जब भी बैठेगा तो एक ही नाव पर बैठेगा, हर सभी नाव पर नहीं बैठेगा। अगर सभी पर कोशिश कर बैठने के तो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अन्यथा मकान में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना बेकार हो जाएगा। इसलिए आत्मा के कल्याण करने के लिए पहले ही रास्ता अपना लेना चाहिए। कलयुग की महिमा का मुख्यतः जो वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहा है कि कले दोर्शन थे राजन से हो को महान गुण है कितना दे मुक्त संप्रजेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित से हे राजन, कलयुग के दोषों का भंडार है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यह है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने मात्र से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
जबकि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा, द्वापर युग में उनकी वीर सेवा पूजा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में कृष्ण कीर्तन करने से वो परमधाम को प्राप्त होता है। कृष्ण चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसी का धुन सुन के। कृष्ण चरणों में लगा मेरा ध्यान, बंसी का धुन सुन के। वालों ने छोड़ दिया गैया छोड़ी हरी घास, बंसी का धुन सुन के। छोड़ दिया बेगों का पढ़ना, ब्रह्मा ने छोड़ दिया बेगों का पढ़ना, शिव जी ने छोड़ा कैलाश, बंसी का धुन सुन राजा ने छोड़ दिया गद्दी पर बैठना, राजा ने छोड़ दिया गद्दी पर बैठना, रानी ने छोड़ा सिंगार, बंसी का धुन सुन के। छोड़ दिया बन बन भटकना, 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 रानी ने छोड़ा अपना ध्यान, बंसी का धुन सुन के। छोड़ा अपना ध्यान, बंसी का धुन सुन के। कृष्ण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।